आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन की चर्चा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से लेकर आज के हिंदू धर्म तक में की जाती है। सांख्य दर्शन वास्तव में किसका है? जैनों का, बौद्धों का या हिंदुओं का? क्योंकि आजकल सांख्य दर्शन को हिंदू धर्म वाले अपना बता रहे हैं। क्या वाकई में सांख्य दर्शन उनका है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है और इसमें किस तत्व की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है तथा सांख्य दर्शन किस धर्म के सबसे नजदीक है। ऐसे ही बहुत सारे तथ्यों को इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं उस पर बात करते हैं। नंबर 1, सांख्य दर्शन का परिचय, इस पे बात करने वाला हूं। नंबर 2, कपिल मुनि का परिचय, इस पे बात करने वाला हूं। नंबर 3, सांख्य दर्शन में ईश्वर की मान्यता, इस पर चर्चा करने वाला हूं। नंबर 4, सांख्य दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इन पे बात करने वाला हूं। तो ये 4 प्रमुख तथ्य हैं जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही विस्तार से करने वाला हूं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, यानी कि इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है उस पर बात करते हैं। नंबर 1, पंच सिख नाम का एक ग्रंथ है, उससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है और विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सदी का है, लेकिन इसमें जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है उस हिसाब से ये लगता नहीं है कि ये पहली सदी का है। ये विद्वानों का एक अनुमान है, ये 11वीं 12वीं सदी के बाद का लगता है। नंबर 2, जैन ग्रंथ भगवत जुकियम, इसे 8वीं सदी का माना जाता है और इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। नंबर 3, सर्वदर्शन संग्रह है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और थोड़ी सी जानकारी इससे भी मैंने ली है और ये 13वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। नंबर 4, सांख्य प्रवचन सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांख्य प्रवचन सूत्र को वैसे तो 14वीं 15वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये 16वीं शताब्दी का है, क्योंकि इसका भाष्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा किया गया था, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। तो ये 4 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली है। सांख्य दर्शन का परिचय, तो सबसे पहले परिचय पे बात करते हैं। इस दर्शन में प्रकृति के 24 तत्वों के साथ मनुष्य को भी शामिल किया जाता है और इस तरह इनकी संख्या 25 हो जाती है। इन्हीं संख्याओं के कारण इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा मैंने यहाँ पे दी है, बच्चे को भी ये आसानी से समझ में आ जाएगी। इसका जो नाम है सांख्य दर्शन, वो क्यों है? क्योंकि इसमें 25 तत्वों की चर्चा की गई है और इन्हीं संख्याओं के कारण इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है वो कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि का नाम आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा। सांख्य दर्शन का संबंध समण परंपरा से है, परंतु आजकल इस दर्शन को हिंदू धर्म वाले अपना दर्शन बताते हैं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, तब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि समण परंपरा से इसका संबंध कैसे है। अभी आपको थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदू धर्म के 6 दर्शनों, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन में सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन माना जाता है। इन 6 दर्शनों के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इनमें सबसे प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन मूल रूप से भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आदि में विश्वास न करने वाला दर्शन है, परंतु 16वीं शताब्दी में सांख्य दर्शन को भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आदि के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले दर्शन का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शनों में गिना जाता है, जबकि
सांख्य दर्शन मूल रूप से नास्तिक दर्शन है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सांख्य दर्शन में इन 25 तत्वों की मान्यता है। प्रकृति, जीवात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जीभा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पाद, हस्त, उपहस्त, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 25 तत्वों को सबसे ज्यादा महत्व सांख्य दर्शन में दिया गया है। सांख्य दर्शन में कहीं पर भी भगवान, ईश्वर, परमेश्वर इनकी चर्चा नहीं की गई है। शाक्य मुनि बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा आप लोगों ने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में अलार कलाम और बुद्ध के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। वहां पे बुद्ध सीधे कहते हैं कि हे कलामो, यानी उससे पहले वो गुरु या आचार्य कुछ भी नहीं लगाते, सीधा कहते हैं हे कलामो। अगर बुद्ध ने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की होती तो बुद्ध उन्हें गुरु कह के पुकारते या आचार्य कह के पुकारते, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसकी चर्चा कलाम सूत्र में है, आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कपिल मुनि के परिचय पर। कपिल मुनि के संबंध में कोई भी प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है। वर्तमान समय में जिन ग्रंथों का हवाला देकर कपिल मुनि का प्रमाण दिया जाता है वह 16वीं सदी के बाद लिखे गए हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने से कपिल मुनि के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वह अतिशयोक्ति एवं अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि वहां पर कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी दर्शन कहकर प्रस्तुत किया गया है, जबकि अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सांख्य दर्शन मूल रूप से अनईश्वरवादी दर्शन था। तो इसीलिए जिन ग्रंथों का आजकल हवाला दिया जाता है कि इनमें कपिल मुनि की चर्चा की गई है, कपिल मुनि के बारे में बताया गया है, वो विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि कपिल मुनि को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, कपिल मुनि का इतिहास उस तरह का था ही नहीं। कपिल मुनि जिस क्षेत्र में रहते थे वो पूरा क्षेत्र शाक्यों का था। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। कपिल मुनि के जन्म को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कपिल मुनि का जन्म गौतम बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु में 700 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अब यहाँ पे जो 700 ईसा पूर्व लिखा हुआ है ये भी एक अनुमानित समय है, निश्चित समय है नहीं। अनुमान के आधार पर यह विद्वानों ने तय किया है। गौतम बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु का नाम भी कपिल मुनि के कारण ही कपिलवस्तु पड़ा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह भी एक अनुमान ही है विद्वानों का, लेकिन ऐसा हो सकता है। कपिलवस्तु शाक्यों का गढ़ माना जाता था। शाक्य मुनि बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के ही खत्तीय या जमींदार थे। अब आप सोचिए कि जिस कपिल मुनि की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, और वो कपिल मुनि कहाँ के थे? गौतम बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु के थे। और कपिलवस्तु के आसपास का जो एरिया था वो शाक्यों का गढ़ माना जाता था। और उनके गढ़ में अगर कोई गुरु रहता है तो जाहिर है वो उन्हीं का गुरु होगा या उन्हीं की परंपरा का होगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। और उस समय सांख्य दर्शन अनईश्वरवादी दर्शन था, उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ईश्वर की मान्यता उसमें कब आई ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें ईश्वर की मान्यता किसने और क्यों डाली। कपिल मुनि को आदि सिद्ध और आदि विद्वान भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ सिद्धियां उन्हें जन्म से ही प्राप्त हुई थी। कपिल मुनि अनईश्वरवादी थे तथा वह प्रकृति के नियमों में विश्वास करते थे। ये बिल्कुल परम सत्य है। कपिल मुनि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उस समय के जितने भी दर्शन हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। एकाध को छोड़ दो, अधिकतर दर्शन ऐसे थे जो ईश्वर, परमेश्वर इनमें विश्वास नहीं करते थे। और खास तौर से जो समण परंपरा के अंतर्गत आते थे वो बिल्कुल नहीं करते थे।
16वीं सदी के बाद जब सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी दर्शनों में शामिल किया गया, तब कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया। बहुत ही अच्छी जानकारी यहां से आपको मिलेगी। कपिल मुनि प्राचीन भारत के प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ मुनि थे। उनके सांख्य दर्शन का उल्लेख जैन, बौद्ध और आज के हिंदुओं के साहित्य में खूब किया जाता है। सांख्य दर्शन का जो उल्लेख है वो जैनों में भी किया जाता है, मैंने खुद ही पढ़ा है। बौद्धों में भी किया जाता है और हिंदुओं में भी किया जाता है। हिंदू तो खुद ही ये बात कहते हैं कि सांख्य दर्शन हमारा ही दर्शन है। लेकिन सांख्य दर्शन के जो नियम है वो आज के हिंदुओं से बिल्कुल विपरीत हैं। आज के हिंदू भगवान, ईश्वर, परमेश्वर इनके बिना रह नहीं पाते, इन्हें वो मानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन के मूल नियम भगवान, ईश्वर, परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े हुए हैं। पुराणों में कपिल मुनि को अग्नि का अवतार तथा ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें यानी वामन अवतार थे। कपिल मुनि के पिता का नाम था कर्दम, माता का नाम था देवहूति। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। तो ये तो थी कपिल मुनि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन में ईश्वर की मान्यता पर, कि सांख्य दर्शन में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है, या फिर सांख्य दर्शन में ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में क्या कहा गया है, उस पर बात करते हैं। प्रारंभ में सांख्य दर्शन के अंदर भगवान, ईश्वर, परमेश्वर को कोई महत्व नहीं दिया गया था। ये मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूं। सांख्य दर्शन में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर की अवधारणा 16वीं सदी में जन्मे अंतिम सांख्य दर्शन के आचार्य विज्ञान भिक्षु के द्वारा डाली गई थी। पहले यहाँ पर नाम अच्छे से आपको याद रखना है, विज्ञान भिक्षु। इन्हीं के द्वारा सांख्य दर्शन में ये भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, ये सारी जो धारणा है वो इन्हीं ने डाली थी। आचार्य विज्ञान भिक्षु ईश्वरवादियों के मत से बहुत प्रभावित थे। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन से संबंध रखने वाले कई ग्रंथों का भाष्य करके उसमें ईश्वरवादी मत का प्रतिपादन किया था। विज्ञान भिक्षु को सांख्य दर्शन का अंतिम आचार्य माना जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कोई भी आपसे पूछ सकता है या आप किसी से भी पूछ सकते हो, ये बहुत से लोग बता नहीं पाएंगे। और विज्ञान भिक्षु ने 16वीं सदी में कौन कौन से सांख्य जो दर्शन के ग्रंथ थे उनका भाष्य किया था, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। सांख्य प्रवचन सूत्र इसका किया था, विज्ञान मृत भाष्य इसका किया था, सांख्य सार इसका किया था, योग वर्तिका इसका किया था, योग सार संग्रह इसका किया था। विज्ञान भिक्षु ने अधिकतर ग्रंथों में ये भगवान, ईश्वर, परमेश्वर वाली जो धारणा थी वो कुचल दी थी। विज्ञान भिक्षु के द्वारा ही ईश्वरवादियों को सांख्य दर्शन की सत्ता सौंपी गई थी और इसी समय से सांख्य दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया था, क्योंकि यहां से उसे ईश्वरवादियों ने अपने दर्शन में शामिल कर लिया था। यहां से बात आपको समझ में आई। आज जो लोग ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन हमारा है, दरअसल सांख्य दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन था। वो किसी का दर्शन नहीं था, समण परंपरा का दर्शन था। उसी समण परंपरा से ये जैन, बौद्ध भी निकले हुए हैं। सांख्य दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व प्रकृति को दिया गया है। सांख्य दर्शन के 25 तत्वों में पहला तत्व प्रकृति को ही माना गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, जिसमें सभी तत्वों का मूल प्रकृति को ही कहा गया है। प्रकृति का अर्थ होता है किसी तत्व का मूल स्रोत। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, तो घड़े का जो मूल तत्व है वो क्या है? मिट्टी है। इसी तरह से जो सांख्य दर्शन को मानने वाले आचार्य थे वो मानते थे कि जो सभी तत्व हैं उनका जो मूल है वो प्रकृति ही है। इसीलिए वो प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, भगवान को नहीं देते थे। सांख्य दर्शन में प्रकृति को सभी तत्वों का प्रधान भी माना गया है। प्रारंभ में सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति की ही मान्यता थी। इस दर्शन को
निरीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऐसा दर्शन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रत्यक्ष के बाद अनुमान होता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पर आश्रित होता है। यहां पे आपको ध्यान से समझना है, अनुमान के बाद शब्द प्रमाण इसीलिए रखते हैं कि अनुमान के द्वारा ही बालक को शब्दार्थ के संबंध का ज्ञान होता है। प्राचीन समय में सांख्य दर्शन की आचार्य मानते थे कि सत कारण से ही सत्कार्य की उत्पत्ति होती है। ध्यान से समझना, यहाँ पे सत कारण से ही सत्कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसा कौन मानता था? सांख्य दर्शन के आचार्य प्राचीन समय में मानते थे। बौद्धों का मत है कारण से कार्य तभी उत्पन्न होता है जब कारण पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जैसे बीज के नाश होने पर ही उसमें अंकुर उत्पन्न होता है तथा अंकुर से ही पौधे का निर्माण होता है, परंतु तब तक बीज का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जैसे हम बीज बोते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, उससे कुछ दिनों बाद उसमें से अंकुर निकल के आ जाता है। धीरे धीरे वही अंकुर बड़ा होता है, पौधे के रूप में ये बन जाता है। लेकिन जो बीज होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये बौद्धों का मत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, जगत की अन्य वस्तुएं कल्पना मात्र हैं। यानी कि आप जो मोबाइल अपने हाथ में देख रहे हो, टैबलेट अपने हाथ में देख रहे हो, या लैपटॉप अपने हाथ में देख रहे हो, या जो भी अपने आसपास देख रहे हो, ये वास्तव में है नहीं है, कल्पना मात्र है। ये सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। ऐसा कौन मानता है? अद्वैत वेदांती लोग मानते हैं। अब कौन सही है और कौन गलत है, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्म एक वास्तविक तथ्य है, जबकि वेदांत में कर्म को मिथ्या कहा गया है। अब आप बताइए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, सांख्य दर्शन और वेदांत। फिर भी हिंदू ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन हमारा है। पहले जान तो लीजिए कि सांख्य दर्शन है क्या। दरअसल अब उनके आचार्य तो रहे नहीं है, इसीलिए उसमें से कुछ चीजों को परिवर्तित करके उसे अपने दर्शनों में शामिल कर लिया है। लेकिन वास्तव में सांख्य दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन था, वो किसी धर्म का दर्शन नहीं है। माधवाचार्य के अनुसार कार्य की उत्पत्ति होने से पहले जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति असंभव है। ऐसा किसने कहा है? माधवाचार्य ने कहा है। माधवाचार्य के अनुसार जैसे कोई बीज होता है, उसे जब तक मिट्टी में नहीं डाला जाएगा तब तक उससे किसी पौधे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब वो मिट्टी में डाला जाएगा तभी उससे किसी पौधे की उम्मीद की जा सकती है कि इससे अब कोई पौधा निकलेगा। सबके जो मत हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यही एक छोटी सी लाइन मैंने सर्व दर्शन संग्रह से ली है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में जो सुख का तत्व है वह सत्वगुण है, दुख का तत्व रजोगुण है, मोह का तत्व तमोगुण है। संसार के सभी पदार्थों में इन तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सत्ता रहती है। ध्यान से समझना इस बात को। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें तीन गुण रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा किसका मानना है? सांख्य दर्शन वालों का मानना है। यह तीन गुणों वाली प्रकृति अपने ही अनुरूप तीन गुणों वाले बहुत से पदार्थ का निर्माण करती है। इन्हीं पदार्थों को प्रकृति की प्रजा कहा जाता है। बुद्धत्व प्राप्त करने वाला पुरुष इसी प्रकृति की सेवा में लगा रहता है। यानी जिस व्यक्ति को, यानी जिस पुरुष को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, वो किसको मानता है? वो भी प्रकृति को ही मानता है। वो भगवान, ईश्वर, परमेश्वर इनको नहीं मानता है। इसीलिए बुद्ध ने ईश्वर, परमेश्वर इनको मान्यता नहीं दी है। प्राचीन समय में हमारे देश के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन आज के लोग प्रकृति को कुछ भी नहीं मानते हैं।
भगवान ही परम सत्य है, उसको मानते हैं। इतना सा बदलाव उनके अंदर हो गया है। सांख्य दर्शन प्राचीन समय में प्रकृति को ही अपना आदर्श मानता था, परंतु मुगल काल में सांख्य दर्शन के अंतिम आचार्य विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आदि के अस्तित्व को शामिल करके सांख्य दर्शन के स्वरूप को ही बदल दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजकल लोग सांख्य दर्शन को भी आस्तिक दर्शन समझने लगे हैं। विरोधियों का मत है कि प्रकृति की प्रवृत्ति से मनुष्य को कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस पर सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ दुख का अंत होता है। दुख का अंत तभी संभव है जब मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान हो जाए, तभी दुख का अंत हो सकता है। जब तक किसी व्यक्ति को प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, उसका दुख समाप्त नहीं होगा। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दुर्गम है, इसीलिए मनुष्य को उसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। परमेश्वर की सत्ता को मानने वालों का मत है कि परमेश्वर की दया से संसार का निर्माण हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है? सांख्य दर्शन वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग परमेश्वर की सत्ता को मानते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की दया से ही ये जो सारा संसार है ये बना है। इस पर सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि परमेश्वर की उत्पत्ति प्रकृति से पहले हुई है या बाद में हुई है। परमेश्वर की उत्पत्ति प्रकृति से पहले हुई है तो उस परमेश्वर का निर्माण कैसे हुआ? ये कौन पूछ रहा है? सांख्य दर्शन वाले पूछ रहे हैं। बिना निर्माण के परमेश्वर के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है तो कभी ना कभी किसी ने उसका निर्माण जरूर किया होगा, तभी तो वो मौजूद है। अगर ईश्वर है, परमेश्वर है, तो उसे भी किसी ने बनाया होगा। ऐसा सांख्य दर्शन वाले अपने विरोधियों से पूछ रहे हैं। सांख्य दर्शन प्राचीन समय में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था। इस दर्शन के अंदर भगवान, ईश्वर, परमेश्वर की कल्पना को विज्ञान भिक्षु के द्वारा मुगल काल में डाला गया है। विज्ञान भिक्षु अंतिम आचार्य माने जाते हैं सांख्य दर्शन के, और वो ईश्वरवादियों के मत से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने ईश्वर की धारणा सांख्य दर्शन में डाल दी थी और यहीं से सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन की मान्यता दी गई। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे सांख्य दर्शन को हिंदुओं ने अपने दर्शनों में शामिल किया। वास्तव में सांख्य दर्शन हिंदुओं का नहीं है, वो एक स्वतंत्र दर्शन था, उसका स्वतंत्र अस्तित्व था। और ये सब कुछ 16वीं सदी में हुआ है। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन की पूरी बागडोर ईश्वरवादियों को दे दी थी, यानी जो लोग ईश्वर परमेश्वर में विश्वास करते थे उन्हें दे दी थी। और इस तरह से सांख्य दर्शन का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था। आज आपको पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में सांख्य दर्शन का कोई आचार्य नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सांख्य दर्शन से संबंधित जो भी ग्रंथ आज मौजूद हैं वो 16वीं सदी से पहले के नहीं हैं। हालांकि विद्वानों ने मान्यता ये दी है कि ये पहली सदी का है, ये चौथी सदी का है, लेकिन वो है नहीं। तो ये तो थी जानकारी सांख्य दर्शन के बारे में। अगर सांख्य दर्शन से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।